बिक्री खुल गई सड़ी। बिक्री खुल गई। रेट थोड़ा बहुत समझिए 1 से 1.5 रुपया तो हम समझते हैं कि परसों से आज सुधर के बिका है। जी 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 जिस प्याज के 480 मांग रहे थे लोग, जी 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 वो प्याज आज 530, 540, 550 तक बिका है। जी तो रेट तो सुधरना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुधरना है। जी अब किसानों को इतने में संतोष करके अपना माल बेच दें। जी सड़ी छठ नहीं दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 26 दिन रविवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से तेजी या मंदा, कितनी गाड़ी की आवक है, क्या कुछ रेट चला, और छठ पूजा के अवसर पर क्या माहौल बनी है प्याज में, आइए जान लेते हैं सेड़ी से आज का भाव क्वालिटी के साथ, और किसानों के लिए कुछ अच्छी जानकारी लेंगे सेड़ी से। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो मन का रेट बताएंगे। और प्याज की क्वालिटी आप तो देख ही सकते हैं, रीवा सतना की है। आइए जान लेते हैं इसका रेट क्वालिटी के साथ। भैया राम राम। राम राम सेठ जी। सेठ जी, छठ पूजा की माहौल चल रही है, प्याज की डिमांड भी ठीक ठाक चल रही है, गाड़ी की आवक भी आज तो गाड़ी में बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। कितनी गाड़ी की आज आवक है सेठ जी? आज 35 से 45 पिकअप की आमदनी है। मतलब 40 से 45 पिकअप। हाँ। कल तो 30 गाड़ी थी। तो कल तो कुछ पिकअप बाहर चली गई ना, क्योंकि मंडी में जाम लगा था। जी 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 आमदनी कल भी वही थी जी। लेकिन मंडी को जाम देख के जो है कल 3-4 पिकअप हमारी बाहर चली गई। जी मंडी मारने ही नहीं पाई, तो अब क्या करेंगे माल को रोक के। आज रविवार का दिन है, इसीलिए थोड़ा सा गाड़ियाँ बढ़ के आई है। नहीं, आज तो गाड़ियाँ बढ़ के क्या आई, आज थोड़ा सा मंडी में भीड़ कम थी, इसलिए रात में गाड़ियाँ आ गई अंदर। जी 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 और कल हमको लगता है 50 गाड़ी के आसपास रहेगी आमदनी। जी अब इससे कम पिकअप की आमदनी नहीं रहेगी, कंटिन्यू यही रहेगा। जी और मार्केट बिल्कुल थोड़ा बहुत, कल के बारे में तो नहीं बोल सकते, कल मार्केट जो भी चल रहा है यही चलेगा। जी जी लेकिन परसों से कुछ न कुछ सुधार जरूर रहेगा। जी जी जी। परसों तो मंडी बंद रहेगी सही, मंगलवार है ना? अब मंगलवार है, लेकिन तब भी जो है मार्केट से थोड़ा सा जो है डिमांड ग्राहकों की बनेगी। जी बंद भी रहता है, कल से ही डिमांड बन जाएगी, कल से ही शाम से, हाँ क्योंकि मंगलवार बंद है। जी तो कुछ ग्राहकों को थोड़ा बहुत मंडी खुलती भी है हमारे यहाँ मंगलवार को ना। जी जी हाँ बिल्कुल बात सही है। मंगलवार कुछ लोग खोलते हैं, जी तो उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट सुधरेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उत्साह में चले जाते हैं जी और वही नुकसान करते हैं। जी। सड़ी एक बात और है, जो कि छठ पूजा के माहौल से पूरी जैसे कि गड़बड़ाहट हो जा रही है मंडी नहीं, में। देखिए ऐसा है ना कि इस महीने में 3 त्योहार पड़ गए। जी आपका एक दशहरा पड़ गया, एक दीपावली पड़ गया, छठ पड़ गया, छठ पड़ गया लगातार। तो जी। अब मार्केट में पैसे की शॉर्टेज पड़ गई ना। बिल्कुल बात सही गई। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा सुस्ती भी है। और ये नया उत्साह दिखेगा मार्केट में 1 या 2 तारीख के बाद से। जी हाँ, 2 तारीख से बाद से अभी मार्केट ढुलमुल यही चलेगा, लेकिन पहले से सुधर के चलेगा। जी बिल्कुल बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो उम्मीद करके दौड़ने लगते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। जी 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 कारण ये जो ज़्यादा लालच करेंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि पीछे नई प्याज की फसल लगी हुई है, जी जो कि इनको पुरानी प्याज के लिए 20 से 25 दिन मैक्सिमम टाइम देगा। जी 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 और 20-25 दिन में जो किसान निकाल लेंगे नहीं, दोनों प्याज टकराएगी तो क्या होगा वो तो भविष्य के हाथ में है। जी बिल्कुल बात सही कही चलिए आपने, जो कि आप न्यू प्याज भी आ रही है। आज इंदौर में 700 बोरे हैं, अलवर में लगातार जो है 3000 से 5000, 10,000 करते आ ही रहे हैं अलवर में। हाँ, लेकिन फ़र्क यही है कि सब ये अभी प्याज लंबी दूरी सफ़र करने वाली नहीं है। बिल्कुल बात सही। 100-200 किलोमीटर की रेंज में ये प्याज अभी खपेंगी 15 दिन तक, 20 दिन तक। जी ज़्यादा दूर चलेंगे तो प्याज में गर्मी बना के सड़ जाएंगे, तो पानी छोड़ देगा। तो अभी उस तरीके की प्याज नई नहीं आ रही है। जी लेकिन अगर जो किसान लालच कर लेंगे तो वो नुकसान में जाएंगे। सर वहीं नेफिट एनसीसीएफ की बात करें तो क्या ये प्याज नेफिट एनसीसीएफ की पूरी बात मार्केट में गजी हुई है? उसने तहस नहस कर दिया। 300 साढ़े 300 की बाजार है। 300 से 350। जी
और जिसको भी मोटी प्याज चाह रही है जी वो वही लेके काम चला रहा है। जी। जैसे कि और उन्हीं सब प्याज की वजह से रीवा सतना की प्याज को थोड़ा रेट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बात सही। और ये आज 5 दिन 6 दिन हो गया उतरे, ये अब धीरे धीरे डैमेज भी हो रही हैं और ये ग्राहक जल्दी पकड़ नहीं रहे हैं। तो 2-3 दिन इनका प्रेशर और रहेगा जी 2-3 दिन के बाद इनका प्रेशर हो जाएगा खत्म। जी और जिस तरीके से सरकार को नुकसान है या लोगों को नुकसान है, कोई उत्साह नहीं है नेफेड में लोगों का। जी अब जी चूंकि आ गई है, मजबूरी में लोग ले रहे हैं, जी बाकी किसी को उत्साह नहीं है नेफेड बेचने का। जी। एक बात और है, चलिए एक लोग से पूछे, एक व्यापारी या आड़तिया भाई से तो पूछे कि नेफिट एनसीसी का कोई रेट नहीं है, जो मांगो सो मिल जाएगा। हाँ, मांगो तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर सरकार का खरीदा हुआ प्याज है, जी 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 जी। उसको तो कहीं न कहीं जनता के ऊपर ही बोझ जा रहा है ना उसका। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। अच्छा, उसके बाद एक तो उधर से मार रहे हैं, एक से इधर से भी मार दे रहे हैं, उनका रेट बिगाड़ दे रहे हैं, जी जी जी। डबल चोट में दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही। हालांकि अब हमको नहीं लगता है, जैसे कि अब इधर भी चराग तो नहीं गया है, दिल्ली में ट्रकों से आमदनी आ रही है, जी जी जी। तो ट्रकों से आमदनी आने को उतना फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और सर ये आज रीवा सतना की जो प्याज है उसका रेट क्या चला आज? तो ये आज तो रविवार के दिन 550 तो मिल गया है। 550 बिक्री खुल गई चली। बिक्री खुल गई, रेट थोड़ा बहुत अब समझिए 1 से 1.5 रुपया तो हम समझते हैं कि परसों से आज सुधर के बिका है। जी 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 जी। जिस प्याज के 480 मांग रहे थे लोग, जी 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 वो प्याज आज 530, 540, 550 तक बिका है। जी तो रेट तो सुधरना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुधरना है। जी अब किसानों को इतने में संतोष करके अपना माल बेच दें। जी। सर ये छठ पूजा किस तारीख को पड़ रही है? अब शुरू है आज से। अच्छा अच्छा। अब ये कल रहेगा, परसों सुबह जो है रख दे के जो है समाप्ति हो जाएगी। जी जी जी। इसलिए आज गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही है फल की। हाँ, हाँ गाड़ियाँ कम दिख रही है। और छठी माई कैसा वो है प्रभाव कि पूरे हिंदुस्तान में अब बड़े उत्साह से लोग मनाते अरे हैं। बहुत चलिए हम। और छठी माई कल्याण भी लोगों को कर रही है। ये तो सूर्य भगवान का जो है साक्षात देव हैं, जी जी जो कि दिखते हुए हैं पूजा करते समय लोगों को जी जी दिखते जी। हैं। बहुत। ये तो बिहार की सबसे उच्च त्योहार है, सबसे प्रमुख त्यौहार। प्रमुख त्योहार है। और यूपी में थोड़ा सा कम है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में हो गया है। पूरे इंडिया में बढ़ रहा है काफी। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, यमुना किनारे पूरी साफ सफाई करके छठ पूजा की तैयारी हर जगह हो रही है। बॉम्बे में देख लीजिए। तो अब धीरे धीरे सब जगह मान्यता इसकी बढ़ती जा रही है। जी और ठीक है, पूजा पाठ में जो भी समय लोगों का हो, उससे जो है समाज में व्यवस्था अच्छी आएगी, समाज में लोगों के विचार अच्छे होंगे पूजा पाठ से। जी बिल्कुल बात तो सही उससे कही समाज का कल्याण ही है। कल्याण ही है। तो सर ये इसमें किसान भाइयों को आप क्या संदेश बस देना चाहते किसान भाई अपना प्याज अब धीरे से निकाल दें। बहुत वो कर सकते हैं तो 1-2 तारीख के बाद अपना 10-15 तारीख तक निकाल के खाली हो जाए। जिनको लड़ना है नई प्याज पुरानी प्याज के लिए, वो थोड़ा इंतजार पहले कर सकता है, लेकिन अब मज़ा नहीं है। रेट देख कर निकाले कि अब रेट देखने का कोई समय नहीं रह गया। अब तो ये रेट देखेंगे वेट चला जाएगा। एसएसएफ की प्याज तो अब आएगी नहीं, आएगी तो भी न्यू तो प्याज। सरकार की नीतियां हैं। अभी मैंने पुरानी प्याज उनके पास बची है, अच्छा लेकिन अब जिस तरीके से माहौल ख़राब हुआ रैक लोड करने से, उस तरीके से रैक लोड नहीं करेंगे हमारा जहाँ तक ख्याल है। बाकी वो सरकार की योजना है, वो कैसे क्या करते हैं वो अधिकारी लोग अपना समझेंगे। जी 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 लेकिन और जगह से दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब जगह अब ट्रक की लोडिंग है, जी जी जी। रैक की लोडिंग नहीं। तो हम समझते 27 तारीख तक तो वैसे भी नहीं कुछ होगा। 27 के बाद जो है हमको लगता है बहुत करेंगे, ट्रकों की लोडिंग आएगी। जी 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 बिल्कुल बात सही तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। अभी न्यू प्याज आने में टाइम है, 25 दिन मान के चलिए। 20 से 25 दिन। हाँ, जब प्याज भी तो आएगी प्याज तो आ गई है, जी। लेकिन हमारे इस प्याज को फर्क पड़ेगा 25 दिन बाद। 25 दिन बाद रीवा सतना में किसान भाइयों के पास कितना पर्याप्त प्याज होगा? अरे अभी 25 से 30% माल है। 25 से 30। वो फुल फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे तो भी नहीं निकाल पाएंगे। अरे सुनिए, अभी कल सेठ जी ने बताया बाबू 10 से 15
परसेंटेज? 25 से 30%। जी जी, किसानों से अभी बात होती जिस है? गांव में जा रहे हैं जी उस गांव में एक किसान 500 600 बोरी प्याज रखे हुए हैं। कोई व्यापारी कहीं भी जा रहा है, उसकी गाड़ी बन जा रही, 10% होता ना, जी तो फिर व्यापारियों को एक गांव से 2 गांव से प्याज को कंप्लीट करना पड़ता है। जी। अभी जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में 10 पिकअप 20 पिकअप 50 पिकअप माल पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसी माहौल है रीवा सतना में? हाँ हाँ, अभी सब माल दबा हुआ है, इंतजार करते रहे लोग रेट का। चलिए, एक बार मतलब बाजार तो आया था सावन के महीने में। तो सावन में हमने तो अपने जितने भी हमारे किसान थे, जी हमने सबसे निवेदन ये किया था कि इस साल आप लोग सावन में बेच के निकल जाइए, जी। और नहीं तो रेट नहीं आने वाला। अगर रेट आएगा भी तो दीपावली के बाद आएगा। दीपावली के बाद भी और डाउन हो गया? प्याज की पैदावार ज़्यादा थी। दीपावली के बाद हमने उनको इसलिए कहा था कि फसलें नुकसान होंगी, जी 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 एक्सपोर्ट जाएगा, उस बार हो सकता है कुछ चांसेस बन जाएं। जी 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 लेकिन जो रेट आपको सावन में मिल जा रहा है जी। वो रेट आपको दिसंबर तक नहीं मिलेगा। दिसंबर तक? हाँ, पुरानी प्याज में। नई प्याज में हो सकता है, लेकिन पुरानी प्याज में उनको वो रेट सावन वाला रेट नहीं मिलेगा। हमारे 2-4 किसान हमारी बात भी माने, जी जी जी। वो 750 से 800 अपनी प्याज बेच के निकल गए। निकल गए? हाँ हाँ, हमारे 4-6 किसान जो है जी। वो आए और सावन में 750 से 800 प्याज बेच के निकल चुके थे। किसानों तो बहुत बड़ा। आज वो हंस रहे थे कि मैंने आपकी बात मान लिया, जो आपकी बात नहीं माने वो फंसे हुए हैं। जी। एक तो वेट भी गया उनका और रेट भी गया, ज़्यादा नुकसान। आप सही कह रहे हो सर जी। लेकिन कौन किसान जानता है? सिर्फ किसान। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जी आज मेरे पास 25 साल का रिकॉर्ड है। जी जी। जो रेट सावन में मिल जाएगा वो भादों में आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बात है सर? 25 साल का इतिहास है, 25 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है। सावन में तो शिव जी का पूजा होता है, कांवरिया। में कांवरिया होता है, लेकिन एक चीज़ बताइए, आप किसके घर प्याज लहसुन की खपत नहीं है? हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही कही। एक तो दूसरी चीज़, एक तो ये माहौल बना रहता है कि सावन में प्याज लोग नहीं खाते हैं, उसकी वजह से आमदनी कम होती है। हाँ, आमदनी कम होने की वजह से रेट अच्छा रहता है। हाँ, रेट अच्छा रहता है, ये बात माननी और भादों में इतने त्योहार आ जाते हैं हाँ। कि प्याज की कोई इज्जत नहीं हो पाती। फिर आपका त्योहार से फिर आपका रेट सुधार में आएगा। लेकिन भादों में 25 साल से देख रहा हूँ, जी जी जी। जो रेट सावन में बिक गया वो भादों में नहीं बिकता है। बिल्कुल बात सही कही आपने सर। और जो किसान भाई को अगर नहीं विश्वास हो तो वो थोड़ा एक आकलन करके पीछे जाके देख ले, वो इस चीज़ की जो है गौर करें, जो सावन में बिक जाता है वो भादों में नहीं बिकता है। सही बात। अगर आज किसान भाई आपकी सलाह और किसान भाई मान लिए होते तो शायद ठीक है, अगर मान लिए सभी मान लेते तो हो सकता है सावन में रेट गिर जाता। किसान भाइयों की एक उम्मीद बनी थी दीपावली बाद। उम्मीद तो देखिए, उम्मीद तो दुनिया का है। आज उम्मीद पे हम भी यहाँ बैठे हैं, उम्मीद पे आप भी यहाँ पे आप वीडियो बना के लोगों को बता रहे हैं, तो दुनिया उम्मीद पे है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए, इस साल गया, अगले साल देखा जाएगा। ठीक है ठीक है। क्या चलिए, हाँ, अगले साल का कुछ अनुभव आपके? अगले साल थोड़ा इससे बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा रहेगा। इससे अच्छा इस साल जो है किसान लोग उतनी प्याज नहीं लगाएंगे। पर साल का रेट होने की वजह से ना, जिसके पास जितनी ताकत थी पूरी फुल इफिशियंसी से उन्होंने प्याज लगा दी। जी जी जी। और मौसम ने भी साथ दिया, पैदावार भी अच्छी हुई। आपका कहना चाहते हो किसान भाइयों को कुछ हाँ, इनकम मिल जाए तो अगले साल मिलेगा। ठीक है, अगले साल मिलेगा। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। राम राम। राम राम।